क्योंकि मैं डिप्रेशन की शिकार हूँ, सबको पता है, मैं हार्ट पेशेंट हूँ, मैं दवाइयाँ खाती हूँ। मैं ना अपने बच्चों को लेके आई हूँ, ना अपना परिवार, ना कुछ, क्योंकि अगर मेरे साथ में कोई आता है तो ये कह देते कि मैं गुंडे लेके आई हूँ। तो अब मैं इससे कहती हूँ, अपनी बाप की लड़की है, थाने में आ, सवाल के जवाब दे कि क्यों पिछले 3 महीने से तू दोबारा मेरे ऊपर वीडियो। आज यहाँ से मैं एक कंप्लेंट सुनीता भट्ट, एक कंप्लेंट राहुल नेगी जो अपने को यूके बादशाह बोलता है, जिसके ऊपर मैंने मानहानि का केस भी कर रखा है, कोर्ट से मैंने इसके ऊपर एफआईआर भी कर रखी है और इसके ऊपर बहुत एफआईआर हो चुकी है। इसके ऊपर जो है कल्पना रावत ने भी एफआईआर कर रखी थी, उसके भी तारीख इसके ऊपर लगते हैं। ये झूठ बोलता है लेकिन इसके तारीखें लगती हैं। अब इसके ऊपर एक एफआईआर आज और होगी यहाँ से, जब तक नहीं होगी मैं घर नहीं जाऊंगी। आज मुझे ये जवाब देंगे कि क्या किसी औरत को इतना हक है क्या किसी औरत के बारे में बोलने का। हमारे देश के प्रधानमंत्री को कोई गाली बकता है, प्रधानमंत्री रातों रात ये लोग उसको उठा के उससे माफी मंगवाते, चाहे वो बच्ची 15 साल की हो चाहे 16 साल की हो। लेकिन एक औरत अपनी सारी हदें पार कर रही है। मेरा 16 साल का बच्चा है, मैं सोचती हूँ छोड़ यार ज्योति, अपना काम कर। लेकिन इनकी कोई लिमिट ही नहीं है। और जितने भी इसके गारंटर थे, तो अभी 10 मिनट पहले यहीं पे खड़े थे, अभी भी यही है। वो कह रहे हैं जैसे ही ये आती है हम अपनी गारंटी वापस लेते हैं, क्योंकि इसकी गारंटी में कोई नहीं आता है। जो पिछले महीने जब ये मैंने इसको चौपाटी में जब मैं गई थी, तो इसको जब इसको अरेस्ट करा था हल्द्वानी कोट, वहाँ क्या कहते हैं वहाँ उस वाले कोतवाली में, काठगोदाम वाले में, तो इसको 2 गारंटर चाहिए थे। तो 2 गारंटर जो थे, वो 2 गारंटर अभी आए हैं यहाँ पे। एक का नाम है सनी, दूसरा कौन था, कविता नहीं, अंकित नहीं, एक कविता अभी आके वहाँ खड़ी है ना उधर। मैं उनका ऐसे रिव्यू नहीं ले सकती हूँ, लेकिन वो भी थोड़ी देर पहले यहीं पे थी और वो यहीं रहेंगी, क्योंकि अब नहीं दोस्तों, अब बहुत हो गया है। मैंने इसको डरा के भी देख लिया, इसके लिए कंप्लेंट करा के भी देख ली, सब कुछ करा के देख लिया। ये औरत नहीं मानती। अगर मेरे जिले के कप्तान साहब मुझे देख रहे हैं तो वो आए और मुझे फिर बताएं कि इस बार गलती किसकी। ये औरत अपनी सारी हदें पार कर रही है, इसको कुछ काम नहीं है। ज्योति अधिकारी, उसका पति, उसका काम, 5-5 हजार में जाती है, फलाना जाती है, एक पर्स के लिए क्या कहते हैं प्रमोशन करती है, एक सूट में प्रमोशन करती है और पौवा बेचता है इसका आदमी, ये वो, मतलब इसने अपनी सारी हदें पार कर रखी है दोस्तों, सारी हदें। कितना बर्दाश्त करेगा। मारने जाऊं फिर कह देता है गुंडा एक्ट लग गया, मारने आई। कंप्लेंट करने जाऊं तो कहते हैं कि हमारी तो बड़े से बड़ी पहचान है, हमारा पति जो है शौचालय में है, हमारा ढिमकना है, ऐसा बोलते हैं ये। तो अब मैं अपने जिले के कप्तान साहब से पूछना चाहूंगी कि क्या सच में आपसे भी बड़े ओहदे पे हैं क्या इसके रिश्तेदार? क्या कानून इसके रिश्तेदारों से बड़ा है क्या? आज अगर ये अपनी कानून की अकड़ यहाँ पे दिखा रही है, तो क्या सच में हमारे जिले के जो कप्तान साहब है हमारे, तो क्या मंजुनाथ टीसी जी से बड़े हैं क्या इसके रिश्तेदार? तो मैं यहाँ पे खड़ी हूँ और मैं यहीं खड़ी रहूंगी, चाहे आज सर आए चाहे ना आए। मैं एप्लीकेशन लेके आई हूँ यूके बादशाह और मान सिंह और क्या कहते हैं ये, इनके खिलाफ मैं कंप्लेंट लेके आई हूँ। और अगर उस कंप्लेंट पे सुनवाई नहीं होती है, आफ्टर 15 दिन 25 दिन के अंदर अगर उनकी अरेस्टिंग नहीं होती है, तो मैं अब मेरा काम यही है कि मैं आगे की वीडियो में बाद में बनाऊंगी। पहले मैं इनको अब किसी भी हाल में ये आएंगे भैया, ये किसी भी हाल में चौकी आएंगे, वरना ज्योति अधिकारी को यहीं से अरेस्ट करो और जेल डालो। लेकिन मैं इनको अब नहीं छोड़ूंगी, क्योंकि अब इनकी जो है लिमिट बहुत ज्यादा पार हो गई है। यूके बादशाह इससे कभी कुछ लेना ना देना। यूके बादशाह से मेरी तब मुलाकात हुई थी जब कल्पना रावत ने इसके ऊपर केस करा था। ये हल्द्वानी आया था ये कल्पना रावत। और ये जो बोलते ना कि धंधा करती है प्रोस्टिट्यूट है, अपने बाप के लड़के हो, डालो प्रूफ के साथ डालो कि किसके साथ धंधा करा, क्या करा, कहाँ गई, किसने 500 रुपए दिए, डालो ना, लाइव आओ, डालो, दिखाओ, तब मैं भी कहूँ। वही सचिवालय में इनके पति जॉब करते हैं और ये रेडी ठेड़ी लगाते हैं, लोगों से 50-50 हजार का कर्जा लेते हैं, ब्याज में पैसा उठाते हैं। वो आदमी खुद यहाँ पे गारंटर जो है वो खुद कह रहा है कि मुझसे 50 हजार का कर्जा लिया है इसने, 50-50 हजार के लोगों से पैसे मांगते फिर रहे हैं और फिर अपने आप को बताते हैं कि अरे हम तो बड़े नामची लोग हैं, हमारे पास तो बहुत सारा पैसा है, हमें तो पैसों की जरूरत ही नहीं है। और सोशल मीडिया के माध्यम से मैं उन सभी पहाड़ के माँ बाप से कहना चाहूंगी, अपनी लड़कियों को पीजी में रखने से पहले उस मकान मालकिन का कैरेक्टर पता करें कि वो आखिर में कैसी औरत है, कौन औरत है। अपने बच्चों को ऐसे ही किसी के घर में पीजी में ना रखें, और अगर आपके बच्चे कहीं भी अगल बगल में इसके घर में पीजी में है तो तुरंत अपने बच्चों को निकालें। जिसका खुद का कोई ईमान जुमान नहीं, घर आने का कोई ठिकाना नहीं, कोई दिन नहीं, कोई बार नहीं, वो रखेगी तुम्हारी बच्ची को जिम्मेदारी में। मैं हूँ
यहाँ पे अभी सुशील जोशी जी नहीं आए हैं थाने में। मैं थाने के अंदर की वीडियो नहीं बना सकती हूँ क्योंकि मैं मानती हूँ कि वो अपनी ड्यूटी में है, उनका अपना फर्ज है और जो मेरा काम है मैं नहीं बनाऊंगी थाने के अंदर की वीडियो, ना मैंने पहले बनाई थी। मैं यहाँ पे खड़ी हूँ थाने के बाहर से और अकेली हूँ, ना कोई गुंडे लेके आई हूँ कि कल को तुम कहो गुंडा एक्ट लगाया, गुंडे लेके आई थी। मैं किसी गुंडे को नहीं लाई हूँ, मेरी प्रॉब्लम है, मैं अकेले आई हूँ। और अगर ये भी अपने बाप की लड़की है तो ये आए आप थाने में और ये बताए कि कब ज्योति अधिकारी ने इसके ऊपर वीडियो बनाई या ज्योति अधिकारी ने इसके लिए कुछ कहा। भाई किसी भी चौकी की। और एक ये है सुरेश नेगी। सुरेश नेगी, पता है अभी सुरेश नेगी से मेरी बात हुई तो सुरेश नेगी कह रहा है कि आपने मुझे ब्लॉक क्यों करा, इसलिए मुझे गुस्सा आया, इसलिए मैंने आपके ऊपर वीडियो बनाई। मतलब अब ये मुझे बताएंगे कि मैं किसको फॉलो करूं, किसको फॉलो नहीं करूं, किसको क्या करूं। लेकिन कोई बात नहीं, उसने भी आज एक बार दोबारा से गढ़वाल और कुमाऊं कर दिया है क्योंकि मैंने गढ़वाल कुमाऊं नहीं करा। मैं जितनी कुमाऊं की हूँ उतनी मैं गढ़वाल की बेटी हूँ। लेकिन कहीं ना कहीं सुरेश भाई ने ये बता दिया कि हाँ, वो कहता है कि तू हमारे मुद्दों पे बोला कर, गढ़वाल में जितने भी मुद्दे होते हैं उसमें बोला कर। भले ही कुमाऊं में कितने बड़े बड़े मुद्दे हो रहे हो, उस मुद्दों पे वो बात नहीं करना चाहते। उनको चाहिए कि गढ़वाल के सारे मुद्दे ज्योति अधिकारी उठाए और अगर ज्योति अधिकारी नहीं उठाती है तो फिर कहते हैं कि ज्योति अधिकारी के ऊपर वीडियो बनाओ। तो ठीक है, वीडियो बनाए। एक नमस्कार, कैसे हैं? मैंने कहा गाड़ी वाड़ी बुला लो, क्या पता यहाँ से याद है उस रात। अरे क्यों नहीं भाई, तुम्हें नहीं पहचानेंगे जब लेके आ रहे थे। बहुत फोन आया। तो कोई बात नहीं भैया, मैं इसलिए वीडियो नहीं बना रही हूँ ना क्योंकि थाने की मैं इमेज रखती हूँ, तो आपके ऊपर भी बात नहीं आनी चाहिए। और तुझसे किसने कहा उनका ट्रांसफर हो गया? यही है दादा। कह रहे अभी कहाँ गया हूँ, अल्मोड़ा कह रहे थे। मैं उस दिन कह नहीं रही थी केक लेके आती करके, नहीं तो सुरेश जोशी जी ना, सुशील जोशी जी कहते अभी तो मैं यही हूँ बहन, कह रहे थे। ट्रांसफर हो गया लेकिन अभी ड्यूटी ज्वाइन नहीं करी, अभी यही है वो। हमारा दूसरे दिन आने का प्लान था, हम आए नहीं। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, इस बार फिर आओगे तुम। तो मैं खड़ी हूँ भैया, अगर मैं गलत हूँ आए, मैं अरेस्ट होने को भी तैयार हूँ, लेकिन अब इसको नहीं छोड़ेंगे। अगर आज यहाँ पे सुनवाई होती है ठीक है, वरना मैं चौपाटी जाऊंगी, अकेले जाऊंगी, मैं फिर चौपाटी जाऊंगी। और सल्यूट है उस चौपाटी वाले भाई को भी जिसने इसको दुकान दे रखी है। इतनी कंट्रोवर्सी वाली औरत है, उसके बाद भी आपने इसको दुकान दे रखी है। इस औरत को एक दुकान के लिए नुमाइश वालों ने बाहर भगा दिया था, पता है आपको। इसको कोई भी हल्द्वानी में किसी भी चौपाटी में इसको एक दुकान नहीं मिल रही है क्योंकि कंट्रोवर्सी वाली औरत है भैया, कोई नहीं चाहता है। हर कोई बोल रहा है कि दीदी हम इसको अपनी चौपाटी से भगा रहे हैं। ये आए दिन आ रही है, कभी यहाँ दुकान मांग रही है, कभी वहां मांग रही है, हर दुकानों में जा रही, कोई इसको दुकान नहीं दे रहा। और आपने इसको दुकान दे रही कि सल्यूट है भाई आपको भी, सच में। ऐसे गिरे हुए नीच इंसान को आप अपनी प्रॉपर्टी में रखने दे रहे हो, किसी दिन ये पूरी प्रॉपर्टी आपकी सील करवाएगी। मैं रहूंगी जब तक सर आएंगे, ठीक है। सर ने मुझे बोला है कि एप्लीकेशन देके जाओ, मैं एप्लीकेशन उनके हाथ में ही देके जाऊंगी। हेलो बच्चा, कैसे हो? बढ़िया, आप ठीक हो? हाँ मैं ठीक हूँ। अब फॉलोवर भी बीच बीच में मिलते रहते हैं, हेलो कर दो। हेलो। ये रात को कहाँ से आ रहा है? मैं जॉब करती हूँ। जॉब करती है? किस चीज में? शॉप में। तो अब तो हो गया होगा जाने का टाइम, 8 बज गया है। मैं आपको और मुझे देखने के लिए रुकी थी। चल जा, अब 8 बज गया, घर को जाओ, घर जाने का टाइम हो गया। फोटो खींचनी है? अभी तो नहीं है बाबू टाइम, अब मैं लाइव हूँ अभी, ठीक है। जाओ आप घर जाओ, 8 बज गए, घर जाने का टाइम हो गया तुम्हारा, जाओ फिर। है तो ये ये मैं क्या कह रही हूँ, मेरे इसमें दिख नहीं रहा लाइव में कितने लोग हैं, ऊपर 0 ही आ रहा है। कोई बात नहीं भैया, चौकी वाले भी अपने हैं, वर्दी वाले भी अपने हैं। मैंने सीधे कप्तान साहब को कॉल करा है, कप्तान साहब से मैंने देहरादून कॉल करा था, कप्तान साहब आए हैं और सुशील जोशी जी आ गए हैं। लेकिन मैं ऐसे कैमरा नहीं दिखाऊंगी, टेंशन मत लो। भैया आ गए हैं और सर आ गए, मैं दादा कहती हूँ उनको पहले से ही, मैं उनको नहीं दिखाऊंगी। तो मैं ऐसे नहीं दिखाऊंगी क्योंकि वो अपनी ड्यूटी करते हैं और अभी वो राउंड पे थे, तो मैं बाहर हूँ, मुझे पता है चौकी का पूरा मान रखना होता है। दादा आ गए हैं, अपनी ड्यूटी पे जा रहे हैं और अब मैं उनको अपनी एप्लीकेशन दूंगी। ये आप देख सकते हैं, वो चले गए हैं, ये उनकी गाड़ी है, वो आ गए हैं, राउंड पे थे। इन्होंने ही मुझे कॉल करा था कि आके एप्लीकेशन दे के जाओ, हम कार्रवाई करते हैं। क्योंकि हर बार मैं नहीं सुनूंगी, अब बहुत हो गया दोस्तों, बहुत। 15 साल का बच्चा है मेरा, स्कूल जाता है, मैं क्या जवाब दूं बताइए अपने परिवार को। मेरे इतने नामची परिवार वाले हैं मेरे, कहाँ मेरे रिश्तेदार हैं, मैं क्या जवाब दूं इन कुत्तों को। लोग कह रहे हैं कुत्ते हैं भौंकने दो, लेकिन एक लिमिट में भौंके ना यार। अब तो ये काटने को आ गए हैं।
चलिए मैं थाने में जा रही हूँ और मैं बार बार वहाँ की वीडियो नहीं बनाऊंगी। मैं यहीं पे लाइव कट करती हूँ। जो भी होगा मैं आपको 10 मिनट बाद फिर बताऊंगी। लेकिन आज उसको आना पड़ेगा और उसको बताना पड़ेगा कि आखिर में क्या गलती है। और जितने भी मेरे भाई लोग आ रहे हैं, मैं किसी को ऐसे बुलाया नहीं है क्योंकि कल को ये हम पे गुंडा एक्ट लगा देते हैं। तो मैं जा रही हूँ थाने के अंदर। आप लोग बने रहें और अपनी राय जरूर दें कि क्या अगर किसी की माँ बहन के ऊपर बात आएगी तो मैं बार बार छोड़ दूंगी इसको।